नाम भूल रहा हूं मैं। नाम भूल रहा हूं मैं। रूस के एक छोटे से गांव से रूस के एक छोटे से गांव से एक लड़की शादी होकर के उस गांव में जाती है। उस गांव में जाने के बाद, जैसे ही उस गांव में जाती है, उस गांव में जाने के बाद उस गांव के अंदर उस साल पानी नहीं गिरता, मतलब बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है और पूरे गांव में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने के बाद उस गांव में एकदम, मतलब जैसे खेती नहीं हो पाती है, समस्याएं जनरेट होने लग जाती है ना। तो उस कारण से क्या होता है कि लोगों, गांव वाले ये देखते हैं कि यार इस गांव में अभी केवल यही लड़की आई है, शादी होके आई है और इसी का पांव सही नहीं है, इस कारण से इस गांव में थोड़ी सी तकलीफें जनरेट हो जाती, आपस में बातें नहीं होती लोगों की, ऐसी बातें होना चालू हो जाती है। विल्मा रूडोफ पूरा नाम। अब उसके बाद आप खुद गूगल पे सर्च कर लेना, जब मैं बता दूं उसके बाद सर्च कर लेना, पूरी कहानी पढ़ लेना, मीराबाई चानू की पढ़ लेना, विल्मा रूडोफ की पढ़ लेना। अब उसके बाद फिर कुछ समय बाद क्या होता है ना कि उसका पति कहीं बाहर काम करने के लिए जाता है और उस ड्यूरेशन में वो प्रेग्नेंट रहती है और वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका हस्बैंड क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। जो लोग आपस में बातें कर रहे थे उनको और ज्यादा उस चीज को सपोर्ट मिल जाता कि देखो भाई यही गड़बड़ है, देखो आती बराबर सबसे पहले गांव की खुशहाली खा ली, बाद में पति भी खा गई। कुछ समय बाद एक लड़की का जन्म होता है। जब लड़की का जन्म होता है तो वो लड़की अपाहिज होती, पैर में मतलब उसके लचक होती है, बराबर चलने लायक नहीं होती है। डॉक्टर पहले से ही बता देते इसका पेट ठीक नहीं है, शायद ही चल पाएगी, शायद ही चल पाएगी। तो उस समय उस समय गांव वाले बिल्कुल 100% श्योर हो जाते हैं कि यही जो है इसी का पेट ठीक नहीं है, अगर ये गांव में रहेगी तो गांव में कहीं ना कहीं बदहाली होगी, इसको कैसे भी करके इस गांव से क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। और पूरा गांव इकट्ठा होकर उसे गांव से भगाने के लिए एक्टिव हो जाता है। और फिर क्या करता है, आप समझ ही सकते हो कि आगे एक महिला चल रही है अपने छोटे से बच्चे को लेके, पीछे पूरे गांव वाले उसके पीछे लठ लेके चल रहे हैं और भगा रहे हैं। भगा दिया उसको गांव से। दूर जाकर के एक गांव में, दूर जाकर के एक शहर में रहती है और वो ये सोचती है कि ये बात अब यहाँ किसी को नहीं पता चलना चाहिए, अदरवाइज ये भी यही बात करेंगे और मेरे को यहाँ से भी भगा देंगे, तो मैं क्या करूं। तो वो वहां से एक चीज कर लेती है कि एक काम करती हूँ मैं, यहाँ से एक काम करती हूँ कि ये जितने भी लोग हैं इनको पता ना चले। जिस स्कूल में, एक स्कूल में जो आया बाई का काम होता है, सफाई करना, बाकी सारी चीजें करना, वो काम करती है और उस स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन करवा देती है। बच्ची धीरे धीरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ती है। अब स्कूल के स्कूल के जो गेम्स होते हैं उस गेम में पार्टिसिपेट होना होता है, जो एनुअल फंक्शन होते हैं। वो बोलती है मैं दौड़ में पार्टिसिपेट करूंगी। काय में पार्टिसिपेट करूंगी? दौड़ में। लड़की अपाहिज है, चल नहीं पाती है। टीचर उन हंसते हैं, स्पोर्ट्स टीचर हंसते हैं, बेटा चल नहीं पाती, दौड़ेगी, चल तो ले पहले प्रॉपर तरीके से। बोले नहीं मैं उसी में पार्टिसिपेट करूंगी। सब जने मना करते हैं पर नहीं मानती है, नहीं मैं उसी में पार्टिसिपेट करूंगी। मम्मी मना करती है बेटा मत करे, अपन वैसे ही बहुत गरीब हैंगे, फीस भरते नहीं हैंगे, तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। नहीं, मैं अगर फंक्शन में मेरे को पार्टिसिपेट करना है तो मैं दौड़ में ही पार्टिसिपेट, नहीं तो नहीं करूंगी। नहीं मानती है। प्रिंसिपल समझाते नहीं मानती है, सारे टीचर समझाते नहीं मानती है, रोने लग जाती है। उन्होंने बोला एक काम करो, इसको है ना सबसे साइड वाली लाइन में खड़ा कर देना। अपने वहां डिस्ट्रिक्ट के मेयर आएंगे, वो देखेंगे कि अरे अपाइज को दौड़ा रहे, अपने स्कूल का नाम खराब होगा, इसको सबसे कॉर्नर में खड़ा कर देना। कॉर्नर में खड़ा कर देते। अब जिस दिन वो दौड़ में पार्टिसिपेट करती है उसी दिन से प्रैक्टिस करना चालू करती है। एक झाड़ से दूसरे झाड़ के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो दौड़ने का प्रयास करती है। प्रैक्टिस बोलते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन कराया जाए आपको, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए, वैसे ही वो वहां पर दौड़ने की क्या करती है, प्रैक्टिस करती है कि मैं कुछ प्रैक्टिस करूंगी तो परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस करती है, एक हफ्ते लगातार प्रैक्टिस करती है, एक महीने लगातार प्रैक्टिस करती है। तो एक महीने में धीरे धीरे जहां 2 स्टेप चल के गिर रही थी, 3 स्टेप चल के गिर रही थी, 5 स्टेप चल के गिरी, 7 स्टेप चल के चली, पैदल पैदल उसने एक एक झाड़ से दूसरे झाड़ तक पैदल पैदल चल लिया। थोड़ी स्पीड में चलने की कोशिश करती, गिर जाती, पाँव में लचकती, एक छोटा एक बड़ा पाँव था। तो उन्होंने धीरे धीरे करके चलना चालू कर दिया। इसको लगा देना बेटा। चलना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे चलते 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 एक समय ऐसा आया कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचने लग गई। फंक्शन आया, दौड़ने की वो हुई। रेफरी ने जैसे ही सीटी बजाई वैसे ही सारे बच्चे दौड़ गए, वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई।
धीरे धीरे चलती रही, धीरे 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 बढ़ने की कोशिश करती रही। जिस व्यक्ति को जीतना था वो जीत गया। बाद में फिर इनाम की वो होती है सेरेमनी, मेयर ने जो जीता था उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिया। सब लोग अपने अपने घर चले गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए और वो दौड़ ही रही थी, क्योंकि वो दूसरे झाड़ तक अभी तक भी नहीं पहुंची थी। एक व्यक्ति जो वहां पे सफाई करता था, जो मैदान में था, उसने देखा कि जब तक ये दूसरे पेड़ तक, जब तक इसने उस लाइन तक पहुंची नहीं, तब तक ये प्रयास करती रही। सब चले गए लेकिन इसका प्रयास जारी था। उसने दिमाग लगाया, भाई ये व्यक्ति मेहनतशील तो है, कुछ तो कर देगी। उसने स्पोर्ट्स टीचर को बताया, सर वो भाई है ना, उनकी लड़की कल जो वो थोड़ी सी अपाहिज है, वो कल दौड़ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे उसको ट्रेन करा। पूरे साल उसने यही प्रैक्टिस करी कि मैं अगले साल फिर दौड़ में पार्टिसिपेट करूंगी और जीतूंगी। और उसने अगले साल फिर दौड़ में पार्टिसिपेट करा और इस साल वो जीत गई। साल भर उसी दौड़ को एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करी। जो सही व्यक्ति थे, जो दौड़ते थे, वो 7 दिन पहले प्रैक्टिस करते थे। जिसका फिजिकल अच्छा होता था वो जीत जाता था। लेकिन जिसका फिजिकल अच्छा नहीं था, जिसका फिजिकल अच्छा नहीं था, प्रजक्ता क्या कर? तो जिसका फिजिकल अच्छा था वो 7 दिन में प्रैक्टिस करता था, जीत जाता था। इसने साल भर प्रैक्टिस करी उस चीज के लिए। कोई 7 दिन प्रैक्टिस करता था, इसने 365 दिन प्रैक्टिस करी। और अगले बार जब वो हुआ गेम, तो ये जीत गई। जीतते ही इसके हौसले और बढ़े। इसने बोला मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दौड़ूंगी। स्कूल वालों ने फिर मना करा कि हमारे स्कूल की नाक कट जाएगी कि एक अपाहिज लड़की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दौड़ने के लिए पहुंचा दी, इनके स्कूल में अच्छे लोग नहीं थे क्या? नहीं मानी, जिद करी, स्पोर्ट्स टीचर से बात करी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने के लिए बात करी और अपनी जीत के आगे सबको झुकाया। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन की तरफ बढ़ी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन पे गई, पहली बार ही गई और पहली बार ही डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन जीता। अगली जीत करी, स्टेट लेवल पे लड़ूं, स्टेट लेवल पे दौड़ूंगी। 2 बार स्टेट के कंपटीशन को हारी, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखी और तीसरी बार में स्टेट लेवल का कंपटीशन भी जीती। एज करीब 8th क्लास पार कर चुकी थी। नेशनल लेवल की जीत करी। आप समझ रहे हो, एक अपाहिज लड़की जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक नहीं जीत रही थी, वो प्रैक्टिस करते करते एक एज की ड्यूरेशन में उसने यही एम बना लिया कि मेरे को दौड़ना है। क्यों दौड़ना है? क्योंकि मैं अपाहिज थी, मेरे गांव वालों ने मेरे को मार के भगा दिया था, तो अब मैं दौड़ के ही बताऊंगी। मेरी माँ को मारा कि अपाहिज है, नहीं, मेरी माँ ऐसी अभागी नहीं थी जिसको लोग मारे, मैं दौड़ के ही बताऊंगी। नेशनल लेवल खेली, नेशनल लेवल जीती। बारी आई इंटरनेशनल लेवल की, ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स के लिए जीत करने लग गई। भाई पूरी कायनात लग गई कि इसको किसी कंडीशन में ओलंपिक्स नहीं जाने देना है, नहीं तो देश का क्या होगा। एक बार मेडल नहीं आया तो चल जाएगा, लेकिन अगर एक अपाहिज लड़की दौड़ी तो देश का कितना मान गिरेगा। इसको किसी हालत में नहीं जाने देना है। सारी पॉलिटिक्स लग गई, सब चीजें लग गई। लेकिन स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्स टीचर, नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स टीचर, सब उसके फेवर में थे कि दौड़ेगी तो यही लड़की दौड़ेगी। लेकिन जितनी पॉलिटिक्स थी उन्होंने सबने मना करा, ये नहीं दौड़ेगी। कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग विद्रोह में थे। क्या उसकी कंडीशन थी? क्या वो चैंपियन नहीं थी? क्या उसके अंदर हुनर नहीं था? क्या वो नेशनल लेवल तक जीती नहीं थी? क्या उसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करे थे? सिर्फ एक ही था कि बचपन में उसके साथ नेचर ने कुछ गलत करा था, उसको अपाहिज पैदा करा था, तो वही उसके साथ जीवन भर जुड़ती रही। नहीं मानी। अब जब ओलंपिक्स में दौड़ने की बारी आती ना, इसे मसाल लेकर के दौड़ा जाता है। शुरुआत पहले राउंड में एक व्यक्ति दौड़ता है, वो मसाल दूसरे को देता है। फिर दूसरे राउंड में व्यक्ति दौड़ता है। फाइनल राउंड तीसरा होता है जिसके अंदर मसाल देता है और फिर व्यक्ति दौड़ता है। वो तीसरे नंबर का जो व्यक्ति होता है, वो पहले वाले और दूसरे वाले ने जो भी गैप रखी होगी वो तीसरे वाले को क्या करना पड़ती है? पूरी करना पड़ती है। वो जीता मतलब मेडल जीता। जितनी भी है, अगर इन्होंने कुछ भी टाइम की गैप कर दी, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की, वो उसे ही पूरी करना आएगी। की गैप कर दी 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की, वो उसे ही पूरी करना आएगी।
अब वो बोल रही है कि मैं तीसरे, अब उसको जैसे तैसे सिलेक्शन हुआ, बोले एक काम करो पहले राउंड में दौड़ा देना, वहीं तय हो जाएगा कि हार तय है, अगली बार इसको ओलंपिक्स में जाने का कोई मौका ही नहीं देंगे और इसको यहीं से ही बाहर कर देंगे। जब पॉलिटिक्स हो गई और बहुत लेवल तक चली गई, और लेवल तक जाने के बाद फिर ये तय हो गया कि अब तो इसको पॉलिटिक्स में दौड़वाना ही पड़ेगा, तो एक काम करो फर्स्ट राउंड में दौड़वा दो। नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए क्वालिफिकेशन के लिए तीनों को दौड़ाया जाता है और जो उसमें फर्स्ट आता है उसको थर्ड राउंड में रखा जाता है। वो क्वालिफाइड हुई, पर लोगों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि वो अपाहिज है, देश का मान गिर जाएगा, देश का मान गिराएगी। फाइनली जो भी पॉलिटिक्स थी उन सब चीजों से लड़ते हुए एक लड़की अपने आप से तो लड़ ही रही है कि मैं अपाहिज हूं, सरकमस्टांसेस से लड़ रही है कि वो सब उसे अपाहिज बोलने में लगे, और खुद के अंदर क्वालिटी वर्क भी लेकर के आ रही है कि मुझे इस चीज के लिए लड़ना है। फाइनली क्या हुआ, उसको तीसरे राउंड के लिए सिलेक्ट करना ही पड़ा क्योंकि वो क्वालिफाइड थी उस चीज के लिए। अब फाइनल रेस वाला दौड़ आया, ओलंपिक्स वाला दिन आया। आज तक, उस समय तक, जिस समय उसने गोल्ड मेडल जीता, उस समय तक कोई भी ऐसा एथलेटिक्स नहीं था जिसने रूस के लिए गोल्ड मेडल जीता हो रेसलिंग में। पहला राउंड दौड़ा, व्यक्ति ने मसाल दिया दूसरे को, दूसरा राउंड दौड़ा, ऑन टाइम चाइना के साथ, जापान के साथ वो बराबरी से दौड़ता हुआ आया था और उसको लगा था कि मैं जैसे ही मसाल दूंगा, अगर टाइम पे दे रहा हूं, अगर मेरा व्यक्ति सही हुआ तो जीता ले जाएगा। उसने जैसे ही मसाल दी विल्मा रुडोफ को, उसने मसाल ली और जैसे ही मुड़ी वैसे उसके पांव में लचक आई, अपाहिज थी, वहीं गिर गई। तब लोग यही बोले कि यार इसको पहले ही बोला था ये अपाहिज है, और इस बार हमारे चांसेस भी ज्यादा थे, गलत डिसीजन ले लिया। हारी नहीं, हौसला नहीं हारी, उठी, भागना शुरू करा। तय हो गया था कि हार तय है, तब भी भागी, और भागने के बाद ऐसी भागी कि जो प्रत्यक्षदर्शी वहां देखते हैं उनका कहना यह था कि जब ये भाग रही थी तो इसकी बॉडी दिख रही थी हवा के अंदर, पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे कोई ताड़ी वाला पहिया घूमता है तेज स्पीड में तो उसकी ताड़ियां दिखना बंद हो जाती है, बस उसी तरीके से जब वो भागी तो केवल बॉडी हवा में चलते हुए दिख रही थी, नीचे के पैर कहाँ चल रहे हैं दिख ही नहीं रहे थे हवा में कि कहाँ हैं उसके पैर। और उसके बाद वो जीती, और जीतने के बाद उसने अपना तो ठीक है अपने देश का गौरव बढ़ाया, साथ साथ जिस माँ को गांव वालों ने निकाल के भगा दिया था उस माँ को पूरा गांव सम्मान के साथ गांव में बुला रहा कि आपकी लड़की ने पूरे देश का मान बढ़ाया। अरे जिस गांव वालों ने उसको अभागी बोला था, उसको गांव से लात मार के बाहर निकाल दिया था, उस माँ का सम्मान वापस वही लड़की बनी जिस लड़की के पेट में आने के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके जन्म लेने के बाद उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल के भगा दिया था। वो माँ को वापस गांव में सम्मान सहित लेके गई, पूरे देश में सम्मान के साथ अपनी माँ को आगे ला करके खड़ा करा कि ये अभागी औरत नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर जज्बा था कि मेरे को अपनी माँ के लिए ये करना है। और तुम नालायकों, तुम्हारे घर वाले फीस भर रहे हैं, गांव में मेहनत कर रहे हैं,